बच्चों की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें कि दो बच्चों की हत्या के बाद में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। हत्या के बाद में स्थानीय लोग एकाएक भड़क गए और स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी की घटना है। दरअसल नाई ने 3 बच्चों पर हमला किया था, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। तो बदायूं में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और ऐसे में एक बच्चे के घायल होने की जानकारी मिली थी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे में आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई और ऐसे में कुछ तस्वीरें आपको आज सुबह की भी दिखा रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हालात कंट्रोल में है और ये कुछ पहले की तस्वीरें भी आप देखिए। नाई ने 3 बच्चों पर हमला किया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद में लोगों में गुस्सा बढ़ गया, आक्रोश, और जिसके चलते लोगों ने आगजनी को अंजाम दिया और उसके बाद में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की समझाइश के बाद में जो पूरा माहौल है वो कंट्रोल में आया और अब पुलिस का कहना है कि हालात पूरे कंट्रोल में है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। आगरा में वायु विहार में बम मिलने की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस को बम की खबर 112 नंबर पर मिली थी। बम मिलने की खबर पर तमाम थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई और बम की सूचना पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। डीसीपी सिटी ने बताया कि पुलिस को जगदीशपुरा क्षेत्र से वायु विहार में पेट्रोल पंप के पास में बम होने की जानकारी मिली थी और बताया गया कि खोखे के नीचे कोई संदिग्ध वस्तु है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एक वायर मिला है जो कि मार्बल के एक डिब्बे से कनेक्टेड है। इसकी जांच की जा रही है और इस घटना की जानकारी एटीएस और आईबी को दे दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम गया प्रसाद है और प्यार में असफल होने पर आरोपी ने खोखे के नीचे बम रख दिया था। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले थाना जगदीशपुरा में 112 के माध्यम से एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके खोखे के नीचे कुछ संदिग्ध वस्तु रखी है और तत्काल इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा पुलिस, एसएचओ जगदीशपुरा, एसीपी लोहा मंडी और पुलिस लाइन से बीडीडीएस टीम मौके पर पहुंची। बीडीडीएस टीम के द्वारा इसकी जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो एक्स-रे मशीन जो एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने के लिए होती है, उसमें कोई ऐसा तथ्य सामने आया नहीं है। एक वायर वहां पर मिला हुआ है जो कि एक मार्बल के डब्बे से कनेक्टेड है। खबर जौनपुर से है, जहां पर 3 प्रोफेसर पर प्रिंसिपल को धमकी देने का आरोप लगा है। ऑफिस में घुसकर सरेआम धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसपी से मिलकर प्रिंसिपल ने शिकायत की थी और एसपी के आदेश पर थाना लाइन बाजार में मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी टाइम बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं पूरी करने को लेकर दबाव बना रहे थे और मामला टीडी कॉलेज का है, जिसके बाद में ये वीडियो सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ से जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस ने 2 लाख घूस में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि धनेंद्र पांडे जीएसटी जोन 20 के डिप्टी कमिश्नर हैं और 20 लाख रुपए जीएसटी रिफंड पास कराने के लिए रिश्वत ली गई थी। सेल्फ टैक्स मुख्यालय से विजिलेंस ने गिरफ्तारी की है।
आबकारी विभाग ने हरदोई और सीतापुर में बड़ी कार्रवाई की है। हरदोई में आबकारी विभाग ने 40 लाख रुपए की शराब पर बुलडोजर वाला एक्शन किया तो बुलडोजर चलाकर 651 पेटी शराब नष्ट की गई। साल 2017-18 की गोदाम में शराब रखी हुई थी। लखनऊ प्रभार के आबकारी आयुक्त, एसडीएम सदर और जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। जबकि सीतापुर में आबकारी विभाग ने चुनाव को लेकर शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 महिलाओं और समेत 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में की गई है। टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 180 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। कुशीनगर में सड़क हादसा हो गया। पडरौना कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवारों 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल तीनों बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगी सीमेंटेड दीवार को हटाया जा रहा है। अब कल से लोगों को राहत मिल सकेगी। किसानों के दिल्ली कूच की खबर के बाद में बॉर्डर पर यह दीवार बनाई गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जब कुछ दिन पहले किसान यहां पर पहुंचे पंजाब और हरियाणा से, तो उनको रोकने के लिए ये सीमेंटेड दीवार बनाई गई थी, जिससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब किसानों के वापस आने के बाद में इस दीवार को हटाया जा रहा है। लोगों के लिए अब हरियाणा और पंजाब से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा। उन्नाव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ में पकड़ी गई प्रेमिका को परिवार वालों ने जमकर पीटा। दोनों की पिटाई के बाद में लड़की के परिवार वाले उसे घर ले आए और फिर से उसकी पिटाई की। इस घटना के बाद में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर 84 थाना के रुद्रपुर चंदीला गांव की घटना है। कौशाम्बी में ठगों ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। पीड़िता ने बताया कि शातिर वॉशिंग पाउडर के एजेंट बनकर आए थे और जब उसने पाउडर खरीदने से मना कर दिया तो ठगों ने पीने के लिए पानी मांगा। महिला के अंदर जाने पर दोनों शातिर ने नशीला पदार्थ सुंघाकर जेवर लूट लिए, साथ ही 13,000 कैश भी लेकर फरार हो गए। घटना सैनी थाना क्षेत्र के थुलबुला गांव की है। खबर झांसी से है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। ये सनसनीखेज वारदात लहूसुनुरा थाना क्षेत्र के स्टाइल गांव की है, जहां पर विवाद मायके से बहू को लेकर आने को लेकर विवाद हुआ था। पिता बहू को घर नहीं बुलाना चाह रहा था और बेटा जिद पर अड़ा था, जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। थाना लहचुरा के इटायल ग्राम में कल एक बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। उसने गुस्से में एक डंडे से सर पर मार दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम बालकृष्ण कुशवाहा है और इनके शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगरा में एक युवक ने किसान के सरसों के खेत में आग लगा दी। खेत में आग लगाकर आरोपी भाग रहा था, तभी किसान ने उसको पकड़ लिया। वहीं युवक को छुड़ाने के
उसके 2 साथी भी वहां पर आ गए। उन्होंने किसान को बताया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। हालांकि बात बढ़ती देखकर आरोपी युवक के परिवार ने पीड़ित किसान को 1.25 लाख रुपए दिया है, जब जाकर मामला शांत हुआ। आग भैया, एक मैं यहाँ पे काम कर रहा था अपने खेत में बगल में, तो एक इस ट्रेन में से एक बंदा कूद के आया। 2 बंदे उसके पीछे और आ रहे थे, तो वो भाग के आ रहा था इधर। तो वो ये मेरी सरसों के जो मेरा ढेर रखा हुआ था, यहाँ इकट्ठा करके रखा था कुटाई के लिए, उसके बगल में आके बैठ गया। तो मैंने वहाँ से देखा ये क्या कर रहा है। इतने में मुझे वहाँ पे आग जलते हुए दिखी। मथुरा वृंदावन में होली का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज रंगभरनी एकादशी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होली का उत्सव मनाया जाएगा। मथुरा में आज कृष्ण भक्त रंगभरनी एकादशी के मौके पर वृंदावन की परिक्रमा करेंगे और ब्रज के अन्य मंदिरों में भी होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में भगवान बड़ी बड़ी पिचकारियों से भक्तों के साथ में होली खेलेंगे, तो वहीं कृष्ण जन्मभूमि पर भी दोपहर बाद लठमार और फूलों की होली का आयोजन किया जाएगा। इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। तो मथुरा में होली का महोत्सव 40 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग होली खेलते हैं। लड्डूमार होली के बाद में लठमार होली, ये तस्वीरें आप देखिए। और महिलाएं यहाँ पर लठ से होली खेलती हैं और आज द्वारकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी और ये 40 दिन तक ये महोत्सव यूं ही चलता रहेगा। ताजमहल घूमने आई एक महिला पर्यटक की अचानक से ताजमहल के अंदर तबीयत बिगड़ गई। महिला को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा की रहने वाली 74 साल की पार्वती अपनी ननद के साथ में कल ताजमहल घूमने आई थी और ताजमहल के अंदर ही वह चक्कर खाकर फर्श पर गिर गई, जिसके बाद में एएसआई और सीआईएसएफ के द्वारा उनको इलाज के लिए शांति मांगलिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और महिला की मौत हार्ट अटैक होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते महिला की मौत हुई। खबर आगरा से है। 17 मार्च को फौजी के साथ लूट हुई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया। बदमाशों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में फौजी से 3 शातिर लुटेरे ने लूट की थी और फौजी का पर्स, मोबाइल और सोने की चेन लूटकर लुटेरे फरार हो गए थे। पुलिस ने खुलासा किया। देखिए, थाना सदर बाजार में दिनांक 17/3/2024 की रात को एक फौजी के साथ उनको ई रिक्शे पर बैठाया गया पहले, और इस गैंग में 3 लोग थे। इन तीनों ने एक हॉस्पिटल जाने के लिए वो फौजी व्यक्ति बैठे और फिर रास्ते में उनके साथ मारपीट करके उनका पर्स, मोबाइल फोन इत्यादि की लूट की घटना कारित की। थाना सदर बाजार पुलिस ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज किया और टीमें अनावरण के लिए लगा दी और 24 घंटे के बहुत ही अल्प अवधि में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है।